सबको जय मसीह की। आज का मेरा मनन का विषय है, जब कोई आपको चोट पहुंचाए तब क्या करें। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, क्या कभी किसी ने आपको इतना चोट पहुंचाया है कि आप अंदर ही अंदर टूट चुके हैं? क्या किसी के शब्द या व्यवहार या धोखे ने आपको बहुत ही दुखी कर दिया है? अगर हाँ, तो आज का मनन आपके और हमारे लिए है। आज हम देखेंगे कि इसका उपाय क्या है और प्रभु का वचन क्या कहता है। तो चलिए आज शुरू करती हूँ। परमेश्वर की आज्ञा उन सभी भाई बहनों के लिए जो यीशु के पीछे चलते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आज्ञा है आज उन भाई बहनों के लिए जो प्रभु के पीछे चलते हैं। मेरे साथ निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय 27 से अगर 31 को पढ़ें तो इसमें हम पाते हैं, परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो, जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे, और जो तेरी दोहर छीन ले उसको कुर्ता लेने से भी ना रोक। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तेरी वस्तु छीन ले उससे ना मांग। जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। प्रेज द लॉर्ड। इन वचनों को जब हम गहराई से हम पढ़ते हैं तो हमें मिलता है कि अपने शत्रुओं से क्या करना है, हमें प्रेम करना है, और जो हमसे बैर करते हैं उनका हमें भला करना है। परमेश्वर ये नहीं कहता है कि जो तुमसे शत्रुता करते हैं या जो तुम्हारे बैरी है या जो तुम्हारे खिलाफ चलते हैं उनके साथ भी वही किया करो। नहीं मेरे प्रियो, प्रभु का वचन आज हमें ये सिखाता है कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, और जो तुमसे बैर करे उनका क्या करना है, भला करना है। आगे हम देखते हैं, जो तुम्हें श्राप दे उनको क्या करना है, हमें आशीष देना है, और जो हमारा अपमान करता है उनके लिए हमें प्रार्थना करनी है। कई बार हम अपने जीवन में देखते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हम सबों का अपमान करते हैं। कई बार हमने अपने अपने जीवन में भी देखते हैं कि हमारा अपमान होता है, एक दूसरे के प्रति डाह और ईर्ष्या की भावना होती है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें और आपसे क्या बोलता है? परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुम्हारे साथ कोई बुरा करे, अगर तुम्हारा कोई अपमान करे, तो बदले में हमें वैसा नहीं करना है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि उनके लिए क्या करना है, प्रार्थना करना है। हाँ मेरे प्रियो, प्रार्थना में बहुत शक्ति है। प्रार्थना ऐसी चीज है जो असंभव को संभव बना सकती है। आगे हम देखते हैं कि लिखा है कि जो एक गाल पर थप्पड़ मारे तो उसको दूसरा भी फेर दे। अगर हमारे साथ कोई बुरा करे तो हमें बदले में बुरा नहीं करना है, हमें उनके साथ भला ही करना है। और जो तेरी दोहर छीन ले उसको कुर्ता लेने से भी ना रोक। और आगे ये भी लिखता है कि जो कोई तुझसे मांगे उसे दे। अगर कोई चीज, अगर हमें कोई आता है कि मुझे ये चाहिए, मेरी जरूरत है, अगर हम दे सकते हैं तो हम अपने मन को पीछे ना करें, हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। और लिखा है कि जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें। हाँ मेरे प्रियो, हम चाहते हैं कि हमारे साथ भी लोग अच्छा व्यवहार करें, हमारे साथ भी लोग एक अच्छा बर्ताव करें। तो लिखा है तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। सिर्फ हमें सोचने से नहीं, हमें भी करके दिखाना है। ये मसीह का प्रेम है, क्योंकि मसीह, हमारा प्रभु यीशु मसीह यही चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम
इस मनन के द्वारा हम सीखें कि अगर हमारे और आपके जीवन में जब हमारे दिल को, हमारे मन को कोई चोट पहुंचाए, मेरे प्रियो, संसार क्या करता है? संसार सबसे पहले ये सोचता है कि उसने हमें चोट पहुंचाया है, हमें दुख पहुंचाया है। हमारे अंदर सबसे पहला सवाल ये आता है कि हम भी उनके साथ वैसा ही करें। लेकिन आज के मनन में हम सीखते हैं कि हमें वैसा नहीं करना है, हमें उसके लिए प्रार्थना करनी है, हमें उसे माफ करनी है। आपको अगर दुख पहुंचाया है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे को दुख पहुंचाते हैं। आज परमेश्वर का वचन कहता है, अगर तुम्हारे साथ अगर ऐसा है, कोई आपको चोट पहुंचाता है, तो उसके बदले हमें बदला नहीं लेना है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है हमें उसको माफ करना है और उसके लिए हमें प्रार्थना करनी है। हमें बदला नहीं लेना है, बल्कि उनके साथ हमें प्रेम को दिखाना है। मेरे प्रियो, दुनिया कहती है कि बदला ले लो, तुमने उसके साथ भलाई की, लेकिन तुम्हें क्या मिला? बुरा मिला, तुम बदला ले लो उसका। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है प्रेम करो। चुनाव आज आपका है मेरे प्रियो। आज इस मनन के द्वारा प्रभु हमें और आपको सिखाना चाहता है कि जब कोई हमें चोट पहुंचाए तो हमें क्या करना है। हमारे पास एक चुनाव है, क्या हम यीशु की बातों को मानेंगे या अपने मन की बात को हम मानेंगे। आज दो बातें आप सबके बीच में है। क्या यीशु के पद पर जब हम चलते हैं, उसकी आज्ञाओं को हमें मानना है, या फिर हम अपने मन की बातें हम माने। आज चुनाव आपके हाथ में है। आप क्या चाहते हैं मेरे प्रियो? अगर आप चाहते हैं कि नहीं, आज प्रभु जो चाहता है हम वैसे ही करें, क्योंकि आज के मनन में प्रभु हमें यही सिखाता है कि जैसा तुम्हारे साथ लोग करते हैं, हमें वैसा नहीं करना है। हमें प्रभु की आज्ञा का पालन करना है, हमें उन्हें माफ करना है। जो हमें दुख पहुंचाते हैं, हमें चोट पहुंचाते हैं, हमें उनको माफ करना और उनके लिए हमें प्रार्थना करनी है। जब हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे निरंतर, तो निश्चय प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा और एक ना एक दिन उनका जीवन परिवर्तित होने लगेगा। और तब हम सोचेंगे कि पहले तो ये ऐसा नहीं था, आज इनके अंदर में चेंजेस कहाँ से आ गई। और वो कौन करता है? वो हमारा प्रभु यीशु मसीह, वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। आज इस छोटे से मनन में प्रभु ने हमें और आपको सिखाया कि हमें क्या करना है। आज थोड़ी देर हम प्रार्थना में जाएंगे, अपने मनों को जांचेंगे और प्रभु हमसे एक एक जन से बात करेगा। आइए प्रार्थना करेंगे, अपनी अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के अच्छे वचन के लिए प्रभु मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। प्रभु कई बार हम देखते हैं, हम सभी मनुष्य हैं प्रभु, कई बार हमें चोट लगती है, किसी की बातों से हमें दुख होता है प्रभु जी, और हम अंदर ही अंदर घुटते चले जाते हैं। लेकिन आज इस मनन के द्वारा प्रभु आपने हमें और एक एक जन को सिखाया प्रभु कि हमें उन्हें माफ करना है, क्योंकि आपका वचन कहता है जैसे मेरा स्वभाव वैसे तुम्हारा भी स्वभाव होना चाहिए। हाँ प्रभु, हम अपने स्वभाव को कैसे बदलें प्रभु? हमें आपके सहायता की जरूरत है। इस समय जो भी व्यूअर्स प्रभु इस मनन में शरीक हुए हैं, एक एक के जीवन में प्रभु आज कार्य करें। आज एक एक व्यूअर्स के लिए मैं कहना चाहती हूँ, आज यीशु के पास आइए, उसके चरणों में आइए, अपने गुनाहों से माफी मांगिए, एक पश्चातापी हृदय को लेकर आइए और प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को जरूर सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज एक चुनाव आपके पास है। क्या हम प्रभु के वचन को सुनकर उसके पीछे हम चलना चाहें, या फिर
हमारे मन में जो बात आती है हम वही करना चाहें। आज एक चुनाव प्रभु ने हमारे बीच में रखा है, हम कौन से चुनाव को करें। पिता परमेश्वर, हमारे मनों से तू बात कर इस समय। हमारे पत्थर जैसे हृदय को प्रभु आप मोम की तरह पिघला सकते हैं प्रभु, क्योंकि तू असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। अगर हमने आज किसी को चोट पहुंचाई है, जाने अनजाने में अगर किसी को दुख पहुंचाई प्रभु, तो इस समय तेरे क्रूस के तले आकर प्रभु हम क्षमा मांगते हैं। एक पश्चातापी हृदय को लेकर प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं और प्रार्थना मांगते हैं प्रभु जी, आज अपने लहू से हमें धो दे प्रभु। कई बार जैसे हमारा जीवन होना चाहिए हम ऐसा नहीं करते प्रभु। हम कहते तो हैं हम आपके पीछे चलते हैं, लेकिन आपके वचन के अनुसार हम उसको फॉलो नहीं करते प्रभु। आज अपने लहू से प्रभु हमें धो दे प्रभु, हमें शुद्ध कर, हमें फिर से प्रभु खड़ा कर। एक पश्चातापी हृदय को लेकर प्रभु हम सब आपके बच्चे आपके क्रूस के तले आए हैं प्रभु। हमारे गुनाहों को सिर्फ और सिर्फ आपका लहू ही धो सकता है। आपका लहू हमें शुद्ध और साफ कर सकता है प्रभु। हमारे मनों को बदल दे प्रभु जी, हमारे कठोर हृदय को प्रभु जी दूर कर और मोम की तरह पिघला दे, ताकि हम एक दूसरे को क्षमा कर सकें। अगर जाने अनजाने में किसी को हमने चोट पहुंचाई है तो प्रभु माफ करे प्रभु जी, और प्रभु हम कहने पाए प्रभु फिर से प्रभु हमें नया बना। हम उनके हर एक दोष पाप अपराध जो हमारे जाने अनजाने हमारे जीवन में होती है प्रभु हमें क्षमा करें, और फिर से प्रभु हमें तैयार कर, ताकि हम एक दूसरे को हम क्षमा करने वाले हो सके। अगर चोट पहुंचाई भी है प्रभु तो प्रभु में क्षमा कर, फिर से हमारे संबंधों को ठीक कर, हमारे रिलेशन को ठीक कर प्रभु जी, ताकि प्रभु जब हम आपके सामने खड़े होंगे प्रभु जी उस न्याय के दिन में प्रभु, तब निश्चय आप हमारे पापों को जब धोएंगे तो हम आपके सम्मुख खड़े होने के लायक होने पाएंगे प्रभु। एक एक जन को आपने प्रभु बुद्धि और ज्ञान दिया। इस समय प्रभु जब हर एक कोई पश्चातापी हृदय से प्रभु आपसे कुछ मांग रहे हैं, एक एक की प्रार्थना हाँ और आमीन के साथ सुनी जाए। एक पश्चातापी हृदय की प्रार्थना आप जरूर सुनेंगे प्रभु जी। प्रभु एक एक जन को आपने ब्लेस किया, इस मनन के द्वारा प्रभु आपने हमें बुद्धि और ज्ञान से भरा। इसके लिए प्रभु मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। सारा आदर महिमा आपके धन्य चरणों में रख देती हूँ, और ये छोटी सी दीनहीन प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। दया करके सुने और स्वर्गराज में ग्रहण करें। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबके साथ में रहे। धन्यवाद।